नमस्कार भक्तजनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाई फाई ऑनलाइन में। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज हम नवरात्रि के 7वें दिन पर इस उपलक्ष्य में माँ दुर्गा के रूप माँ कालरात्रि देवी की पूजा अर्चना करने का विधान, मंत्र, स्तोत्र, साधना, पुष्प भोग और उनकी कथा का वर्णन करेंगे, जिससे आपको माँ जगत जननी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक देखें और इसका श्रवण पूरा ज़रूर करें। इससे आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की फल की प्राप्ति होगी। सप्तमी माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। कालरात्रि होने के कारण ऐसा विश्वास है कि ये अपने उपासकों को काल से भी बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। माँ कालरात्रि को सभी सिद्धियों की भी देवी कहा जाता है, इसीलिए सभी तंत्र मंत्र के उपासक इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस, दानव और सभी पैशाचिक शक्तियां भाग जाती हैं। माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा करने वाले साधक का मन सहस्त्राचार चक्र में स्थित होता है। इनकी पूजा में गुड़ के भोग का विशेष महत्व है। भक्तजनों, आप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते समय इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ काली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तजनों, माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात रानी है और माँ कालरात्रि को लाल रंग प्रिय है। यह फूल इनको जरूर अर्पित करें और माता को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव प्रयास करें। और आप चाहें तो माता कालरात्रि के लिए माता के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करते हुए कन्या भोजन का आयोजन जरूर करें। इससे आपको माता की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। चलिए भक्तजनों, अब हम माता कालरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं, तो आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार तीनों लोकों में शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज तीनों राक्षसों ने आतंक से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास समस्या के समाधान के लिए पहुँचे। भगवान शिव ने माँ आदि शक्ति से उन तीनों का संहार करके अपने भक्तों को रक्षा के लिए कहा। माता पार्वती ने उन दुष्टों के संहार के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। माँ ने शुंभ और निशुंभ से युद्ध करके उनका अंत कर दिया, लेकिन जैसे ही माँ ने रक्त बीज पर प्रहार किया, उसके रक्त से अनेकों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार करना शुरू कर दिया और उससे रक्त को अपने मुंह में भर लिया और रक्त बीज का गला काट दिया। इस प्रकार माँ ने रक्त बीज का संहार किया। माँ कालरात्रि की रात्रि साधना का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। भक्तजनों, नवरात्रि की सप्तमी को महासप्तमी भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग इस दिन विशेष पूजा करके माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात में पूजा का विशेष विधान है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। भक्तों, माँ कालरात्रि देवी के 3 नेत्र होते हैं और ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गधे की सवारी करती हैं। इनके ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है।
यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो, इस नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। अर्थात इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग यानी कि तलवार है। भक्तजनों, भले ही माता का रूप भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई हैं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। भक्तजनों, आपसे हमारा निवेदन है कि माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना बड़े ही पावन मन हृदय से करें, जिससे आपको उनकी रूप आदि शक्ति जगत जननी की असीम कृपा प्राप्त हो और कन्या भोज का आयोजन जरूर कराएं। भक्तजनों, इसी प्रकार की और भी अनेक जानकारियों वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनों को, अपने दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर करें। माँ कालरात्रि, माँ जगत जननी आदि शक्ति का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।